हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस। देखिए, हम काफ़ी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन अमाइंस की हम डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने लास्ट चल रही है कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो आज हम ये वाले अपने डिस्कस करेंगे। इस केमिकल रिएक्शन में हम 3 से 4 स्टेप करेंगे, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और इस केमिकल रिएक्शन को हम काफ़ी बार यूज भी करते हैं। कई जगह कई चैप्टर में इसका यूज भी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइंस अपनी क्या होती है। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम क्या समझते हैं कि एक चीज रिमूव होगी वहां से और वहां से कुछ ना कुछ क्या होगी, उसकी जगह पर रिप्लेस करके कुछ ना कुछ आएगा वहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हम क्या समझते हैं कि अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। आने वाला जो सबस्ट्रेट है वो अपना क्या रहने वाला है, स्पीसीज है वो कौन सी रहने वाली है, इलेक्ट्रोफाइल रहने वाली है। मतलब हम जो अपने सबस्ट्रेट लेके चलेंगे वो अपने पास क्या होना चाहिए, कोई न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होनी चाहिए। उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अपना अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। उस उस मॉलिक्यूल में से कुछ ना कुछ को रिमूव करेगा और क्या आएगा वहां पर, वो वाला इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब बात करें अमाइंस चैप्टर की, मींस अमाइंस क्या होता है, NH2 वाले ग्रुप होते हैं। तो वहां से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो देखिए डिस्कस करते हैं हम। पहले हम देखते हैं क्या, कि इसको बेसिक जनरल हम समझते हैं कि कोई ना कोई क्या रहेगा अपने पास, सबस्ट्रेट रहेगा जो एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वर्क करेगा। तो अमाइंस चैप्टर है, तो देखो NH2 वाला ग्रुप होना होना है अपने पास। और हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो कौन देती है, जनरली बेंजीन से वो करती है। तो बेंजीन के ऊपर अगर हम NH2 ग्रुप लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एनिलीन। मतलब इस टॉपिक में, इस केमिकल रिएक्शन में अपने पास जो सबस्ट्रेट रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, एनिलीन रहेगा। स्टैंडर्ड नेम उसका क्या है, एनिलीन है। तो देखिए, मान लो हमने ली एनिलीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगाया हमने, NH2 ग्रुप लगाया। और नाइट्रोजन के पास हमें पता है कि क्या प्रेजेंट है, वन लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जनरली होगा क्या, कोई ना कोई क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज आएगी, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा। और होगा क्या, वो इलेक्ट्रोवाल और ये इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये क्या करेगी, काम करेगी। और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से लेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन अपनी होने वाली। और बात करते जो प्रोडक्ट जो अपना बनेगा वो अपना क्या बनेगा। तो देखिए, जो अब बात करते कि ये आएगा, ये कहाँ लगेगा। तो बेंजीन की 3 पोजीशन होती है, कौन कौन सी, ऑर्थो, पैरा और मेटा। तो ये जो दो पोजीशन है ये कौन सी होती है, ऑर्थो पोजीशन, शॉर्ट में ओ लिख दिया मैंने। ये पोजीशन कौन सी होती है, मेटा पोजीशन होती है। और ये पोजीशन कौन सी होती है, पैरा पोजीशन होती है। और जब हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किस किस पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में। ये जो डिलोकेलाइज होगा, क्योंकि ये स्पीसीज एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये, इसलिए तो इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पर काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डिलोकेलाइज करेंगे। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, ऑर्थो और पैरा पर। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों बन सकते हैं, एक भी बन सकता है, वो आगे कंडीशन पढ़ाएंगे हम। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है एनिलीन। इसका नाम क्या है, एनिलीन है। एनिलीन एज ए कि सबस्ट्रेट की तरह हम इसमें लेते हैं। ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। इसलिए जो हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, वो देखिए या तो क्या बन सकता है अपना, ऑर्थो पर मान लो कोई अपना इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए मैं यहाँ पर ई से शो करी, वो इलेक्ट्रोफाइल या तो क्या कहाँ लगेगा, अपना पैरा पर लगेगा। या फिर वो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अपना किस पोजीशन के ऊपर लगेगा, पैरा न्यूऑर्थो पोजीशन पर लगेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये भी बन सकता है और ये भी।
अगर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल की बात की जाए तो ये सिमेट्रिकल होता है पैरा वाला, इसलिए क्या होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो जो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं, जो जनरली बनते हैं ना, वो हम जनरली क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होने के कारण जो इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा वो या तो पैरा पर आएगा या फिर कहाँ आएगा, ऑर्थो पर आएगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल अपने हो सकते हैं और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसमें हम 4 से 5 रिएक्शन पढ़ते हैं। ब्रोमिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। तो ये सारे रिएक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालो ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो देखो ब्रोमिनेशन नेम से शो हो रहा है क्या, क्या लगेगा इलेक्ट्रोफाइल अपना, ब्रोमीन लगेगा। क्या लगेगा, ब्रोमीन। तो हम कंडीशन लेते हैं, अपना सबस्ट्रेट लेते हैं और इस रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। हमने लिया क्या, ब्रोमीन लिया, नहीं एनिलीन लिया हमने, NH2, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई ब्रोमीन वाटर के साथ। तो एरो पर ही हम लिख लेते हैं, इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर Br2, और साथ में हम क्या लेते हैं, अगर हम वाटर लेते हैं, तो प्रोडक्ट बनना तो क्या चाहिए, या तो ऑर्थो या फिर पैरा बनना चाहिए। लेकिन इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और इसकी रिएक्टिविटी, स्पीसीज की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है, किसके कारण, इस NH2 ग्रुप के कारण। इस ये मोर रिएक्टिव हो जाता है और वहां फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो ना ऑर्थो मिलता है ना पैरा मिलता है, वो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिलता है। मतलब जो ऑर्थो पोजीशन होते हैं और जो पैरा पोजीशन होती है, वो तीनों ही ऑक्युपाई कर लेता है कौन, अपना ब्रोमीन। कौन कर लेता है, ब्रोमीन। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पर आएगा वो अपना क्या आएगा, Br पॉजिटिव। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है कि इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अपना क्या है, Br पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है। अब जो आएगा वो बनेगा क्या प्रोडक्ट, तो यहाँ पर तीनों पोजीशन कौन ऑक्युपाई कर लेता है, ब्रोमीन क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। देखो बनना तो क्या चाहिए था, या तो ऑर्थो बनना चाहिए था या पैरा बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिलता है। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ऑर्थो पर भी ब्रोमीन लग जाता है और किस पर, पैरा पर भी क्या लग जाता है, साथ में अपना ब्रोमीन लग जाता है। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट बना है। लेकिन हम बनाना क्या चाहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर हम बनाना चाहते हैं, तो उस केस में हमें इसकी रिएक्टिविटी, ये जो एनिलीन है, ये जो एनिलीन है, इसकी रिएक्टिविटी हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ताकि या तो ऑर्थो मिले हमें या फिर पैरा प्रोडक्ट हमें मिले। ठीक है, तो जनरली देखो हुआ क्या है, जब हम एनिलीन की रिएक्शन कर, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रिएक्शन पूछी जाती है। एनिलीन जो है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलता है। क्लियर है। अब देखो हमें क्या चाहिए, अगर मान लो, और इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या है अपना Br पॉजिटिव। अब हम ये लेके चलते हैं कि हमें चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कैसा चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूट। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या, किसकी रिक्वायरमेंट है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए हम इसकी रिएक्टिविटी कम कैसे करें ताकि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए। तो हमें करवाना होगा एसिटाइलेशन। अगर हम एसिटाइलेशन अगर हम करवा दें, और एसिटाइलेशन किसके प्रेजेंस में अपना होता है, अनहाइड्राइड। तो एसिडिक अनहाइड्राइड जो होता है उसकी प्रेजेंस में अगर हम एसिटाइलेशन करवा दें एनिलीन का, तो ये ग्रुप क्या करता है, अनहाइड्राइड ग्रुप एनिलीन की रिएक्टिविटी कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और हमें ऑर्थो मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, पैरा। मींस हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या मिलता है, प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, हमें क्या लिया, हमने एनिलीन लिया, ये ले लिया एनिलीन, ये है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, या इसको ओपन करके लिख लेते हैं, अनहाइड्राइड के साथ, ऐसे CH3 ग्रुप। या इस एरो को थोड़ा और
नीचे लगाते ताकि अच्छे से हमें क्या आ जाए, ये समझ में आ जाए। इस अनहाइड्राइड के साथ हमने इसकी क्या करवाई, रिएक्शन करवाई। तो देखो यहाँ पर जो ये कार्बन है ना, ये बेचारा कार्बन है, कैसे, इसके सराउंडिंग में क्या है, ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। और यहाँ अपने पास क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन क्या लेके बैठा है, इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो ये एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेंगे, इस कार्बन पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। होगा क्या, ये ग्रुप ये यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर होगा, जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग करेगा वापस इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। इस ग्रुप के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर एक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो बनेगा क्या, देखो ये अपना एनिलीन, यहाँ पर क्या आ गया, एक हाइड्रोजन बाहर हो चुका है और इसके साथ अपना ये वाला एसिटिक वाला ग्रुप अपना लग चुका है। अब जो ये यहाँ पर लोन पेयर तो अभी प्रेजेंट है, लेकिन अब जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है ना, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले ये जो देखो, इस पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था, ये जो लोन पेयर है इसका पूरा ध्यान कहाँ था, बेंजीन रिंग पर था। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 100% जो पार्टिसिपेट कहाँ कर रहे थे, इस बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हो रहे थे। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस ये जो लोन पेयर है, इसका ध्यान अब थोड़ा इस बेंजीन रिंग से हट चुका है। कैसे हट चुका है, क्योंकि ये यहाँ भी क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ से अपना और बन सकता है। क्लियर है, मींस अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ा पहले की बजाय थोड़ा कम आएंगे बेंजीन रिंग पर। बेंजीन रिंग पर वो कम आएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी अब क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी कम हो गई, तो अब अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन के साथ, तो होगा क्या, अब हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, या तो ऑर्थो मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, पैरा हमें मिलेगा। तो ये ग्रुप तो एज इट इज इसके ऊपर लगा रहेगा। और ये मान लो सबसे पहले क्या लगा दे, बी आर पैरा पर लगा, पैरा ज्यादा स्टेबल होता है सिमेट्री के कारण। प्लस हमने साथ में हमें यहाँ कौन सा प्रोडक्ट और मिलेगा देखने को, ऑर्थो वाला इस साइड लगा दिया मैंने, ब्रोमीन। और ये आ गया NH, ये सेम ग्रुप हमें यहाँ सी डबल बॉन्ड और यहाँ पर हम कर लेंगे CH3। ठीक है, तो हुआ क्या, ये ऑर्थो और पैरा दोनों मिल गई, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमें ये तो एनिलीन चाहिए वापस से, तो हम इसकी क्या करवा दे, एसिडिक प्रोटोनेशन हम करवा दे, या हम इसकी बेसिक प्रोटोनेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, KOH वगैरह यूज करके। तो होगा क्या, ये ग्रुप हट जाएगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और हमें मिल के आ जाएगा, मान लो मैंने क्या किसकी करवा दी, पैरा वाले की करवा दी, यहाँ लग गया Br और यहाँ क्या बन गया NH2। इसी प्रकार से हम किसकी प्रोटोनेशन करवा देंगे, ऑर्थो वाले ग्रुप की करवा देंगे, तो ये Br कहाँ लग जाएगा, ब्रोमीन अपना कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हमें क्या चाहिए, अब की बार हमें क्या मिला है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। तो ध्यान रखना, जब हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो हमें करना क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी, एनिलीन की रिएक्टिविटी थोड़ी कम करनी होगी, मीन्स इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना होगा ताकि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाए, सराउंडिंग में बेंजीन रिंग पर कम हो जाए। उसके लिए हमने रिएक्शन करवाई, इसकी अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई, इसकी क्या करवा दी, एसिटाइलेशन करवा दी। ये ग्रुप फिर वहां, यहाँ तो एक रेजोनेंस तो था, यहाँ से एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और बने, तो इसका ध्यान थोड़ा बेंजीन रिंग पर कम जाएगा, लोन पेयर इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वापिस फिर हमने Br2 के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गई, ये C डबल बॉन्ड और CH3 है, सेम है ऊपर वाले। तो एक बार ऑर्थो पर लगा दिया और एक बार कहाँ लगाया, पैरा पर। फिर हमें इसकी प्रोटोनेशन करवा दिया एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो होगा क्या, ये हट जाएगा ग्रुप और यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। तो ये मिल गया हमें कौन सा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो हमें क्या पड़ा, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन जब अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे, सीधी एनिलीन की रिएक्शन, हमने जैसे पिछली स्लाइड पे पढ़ा था, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम करवा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिलता है, किसका, एनिलीन का। ध्यान रखना है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पर
ब्रोमीन और पैरा पोजीशन पर भी साथ में क्या मिल जाता है, ये आज हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। मीन्स जब हम एनिलीन की सीधी रिएक्शन करवाएंगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा कोई पूछे तो, क्योंकि एनिलीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, NH2 ग्रुप के कारण क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तीनों पोजीशन पर अपना इलेक्ट्रोफाइल आने वाला जो है Br+, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल पूछे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमिनेशन अगर करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बन जाता है तो क्या करोगे, Br2 नहीं करना, Br+। दूसरा, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो हमें इसको पहले प्रोटेक्ट कर दे, पहले इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम करनी होगी। कैसे होगी, अनहाइड्राइड के साथ क्या करवा दे, रिएक्शन करवा दे, ग्रुप क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी और हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।